Hello everyone, welcome to our online classes. Myself राजकुमारी शर्मा, हिंदी टीचर ऑफ क्लास 1। तो बच्चों, आज हम जो है व्याकरण वाटिका का लेसन 1 पढ़ेंगे, है ना बच्चों। चलिए पेज निकालिए, पेज नंबर 7 निकालिए। तो 6 में एक जो है आपको कविता दिया है बोलियाँ, है ना। तो कौन से जानवर किस तरह से बात करते हैं उसके बारे में है। तो देखिए, मुर्गा करता कुकड़ों को, हुआ सवेरा उठ जा तू। तो मुर्गा जो है कुकड़ों को करता है जब सवेरा हो जाने पर, है ना। तो हमें पता चलता है कि मुर्गे की आवाज़ को सुनकर कि ये जो है सुबह हो गई। मैं करती बकरी आई, दिन कहीं निकला अब ले अंगड़ाई। तो बकरी जो है मैं करके बोलती है ना। और वो कहती है कि अब दिन निकल गया है, अंगड़ाई मत लो। भौं भौं कुत्ता शोर मचाता है, एक नया दिन याद दिलाता। तो कुत्ता जो है भौं भौं करके चिल्लाता है और एक नया दिन आया बोलकर वो हमें याद करवाता है। गाय बाँ बाँ कर रमाती, अपना मीठा दूध पिलाती। तो गाय जो है सुबह सुबह अपने मालिक के पास आती है भाँ भाँ करते हुए, है ना। तो वो जो है अपने मीठे दूध को निकालने के लिए और हमें जो है मीठे दूध पिलाती है। चिड़िया मैना चीं चीं करके सबको मीठे गीत सुनाती। तो चिड़िया और मैना ये जो है सभी चीं चीं करके सबको मीठे मीठे स्वरों से अपना गाना सुनाते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए आते हैं पेज नंबर 7 में, भाषा, लैंग्वेज। सुनो कहो कहा सुना, यही भाषा है ना। तो ये जो है कोई किससे कहता है और कोई किसी की बात को सुनता है, इसको कहते हैं भाषा। लता, क्या तुम अपनी हिंदी की कॉपी दे सकती हो? हाँ अजय, पर क्यों? तो ये जो है अजय लता से कह रहा है कि तुम अपनी हिंदी की कॉपी हमें दो, है ना। तो लता उससे पूछ रही है, हाँ दूंगी, लेकिन क्यों? मेरा कुछ काम छूट गया है। ठीक है। तो अजय बोल रहा है कि मुझे कुछ जो है लिखने के लिए रह गया है, तो मैं जो है लिखूँगा उससे देखकर। तो ये जो है लता कहती है ठीक है। यहाँ अजय और लता बोलकर अपनी बात कह रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना बच्चों। तो लता भी बोल रही है और अजय भी बोल रहा है और एक दूसरे की बातों को दोनों सुन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, देख रहे हैं। इस चित्र में अध्यापिका लिखकर वर्ण सिखा रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और अध्यापिका जो है यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर जो है उन्हें समझा रही हैं। बोल सुन लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा है। तो भाषा की हमारी परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? बोलकर, सुनकर, लिख और पढ़कर मन की बात एक दूसरे को जो हम समझाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा कितने रूप के होते हैं, उसके कितने रूप होते हैं? यानी भाषा के 2 रूप होते हैं, एक जो है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, है ना बच्चों। तो मौखिक भाषा किसको कहते हैं? जो हम बोलकर जो है एक दूसरे को बताते हैं। और लिखित भाषा होता है जो हम कुछ लिखकर जो है कॉपी में हम जो है कागज़ पर कुछ लिखकर जो है देते हैं, उसको कहते हैं लिखित भाषा। तो चलिए मौखिक भाषा क्या होता है देखते हैं। मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर समझना मौखिक भाषा है। मोबाइल पर बात करना, FM रेडियो सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो देखिए बच्चों, हम जो बोलकर एक दूसरे तक अपनी बात समझाते हैं और उसे बताते हैं तो उसको जो है भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, आप मोबाइल पर जो है बात करके आप अपने रिश्तेदारों से या किसी भी दूसरे जो है अपने मित्रों से बात करते हैं या FM रेडियो आदि सुनते हैं, है ना। तो ये जो है मौखिक भाषा का एक एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है। नंबर 2, लिखित भाषा। लिख पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। कॉपी में गृह कार्य, होमवर्क करना, पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो लिखित भाषा हमारा क्या है? जो हम कॉपी में लिख कर कुछ देते हैं, है ना, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसको जो है
लिखित भाषा कहते हैं जैसे आप अपना गृह कार्य होमवर्क जो करते हैं, है ना, तो किस में करते हैं? कॉपी में करते हैं कि नहीं? जैसे किताब पढ़ना, किसी को जो है पत्र लिखना आदि जो है ये लिखित भाषा के एग्जाम्पल हैं, यानी उदाहरण हैं। हम संकेत या इशारे से भी अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। इस चित्र को देखिए, तो संकेत बोलने से इशारे करके, जैसे इस चित्र में देख रहे हैं बच्चे दौड़ने के लिए जो है तैयार हैं और यहाँ पर रेफरी जो है एक झंडा लेकर खड़ा है। तो ये झंडे को जब इशारे से हिलाएगा तभी बच्चे ये जो तैयार हुए हैं दौड़ने के लिए, ये दौड़ना शुरू करेंगे, है ना। पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ कुछ बच्चे दौड़ने के लिए तैयार हैं और रेफरी झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत दे रहा है। देख रहे हैं बच्चों? तो चलिए पेज पलटते हैं। इशारों या संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सांकेतिक भाषा है। तो जो हम बिना बोले या बिना लिखे जिस भाषा को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं इशारे करके, तो उसको हम जो है कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। ट्रैफिक सिग्नल, डंबर से राइड्स, खेलना आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। तो आप ट्रैफिक सिग्नल भी देखते हैं, वो क्या करता है? हमें इशारे से बताता है ना। तो ये भी जो है हमारा एक सांकेतिक भाषा है। तो यह भी जानो, संसार में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, रूसी, अरबी, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच आदि। तो देखिए हमारे इतने बड़े संसार में जो है एक ही भाषा में हम बोलकर या लिख कर जो है देते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे भाषाएं जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है और लिखी जाती है। जैसे आप देखिए अंग्रेजी भाषा हुआ, रूसी हुआ, अरबी हुआ, ग्रीक हुआ, जर्मन हुआ, फ्रेंच हुआ इत्यादि। भारत में भी हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो हमारे भारत में, है ना, तो ये हमारे भारत में भी हिंदी को छोड़कर जैसे देखिए बांग्ला भाषा, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उड़ीसा में रहते हैं तो हम उड़ीसा में उड़िया भाषा प्रयोग करते हैं कि नहीं बच्चों? तो इसी तरह से अनेक भाषाएं जो है अनेक जगहों पर बोली जाती है। हमने क्या जाना? देखिए, बोल, सुनकर, लिख, पढ़कर मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना, समझना और समझाना भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम संकेतों का प्रयोग भी करते हैं। हमने इतना सीखा, उसके बाद आइए हम अभ्यास करेंगे। देखें क्या समझना। नीचे लिखे चित्रों में भाषा का रूप पहचान कर लिखो। तो ये देखिए बच्चे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिखित भाषा। ये बच्चे कुछ बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मौखिक। ये बच्चा फ़ोन में जो है बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा होगा मौखिक भाषा। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो फूल तोड़ना मना है लिखा है, तो ये हमारा भी लिखित भाषा होगा। यहाँ पर बच्चे देखिए टीवी पर जो है खेल का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये जो है मौखिक भाषा कहलाएगा। अब देखिए नंबर 2 में आते हैं। ये संकेत क्या कहते हैं? यही मिलान करो, सही मिलान करो, है ना। देखिए यहाँ पर है यू टर्न। ये देख रहे हैं आपको यू टर्न का जो है एक निशान दिया हुआ है। हार्न न बजाएं, ये देखिए हार्न का जो है एक चित्र दिया हुआ है। खतरा है, आपको यहाँ पर देखिए ये डेंजर का जो आप देखे होते हैं इस तरह का चित्र होता है। आगे स्कूल है, ये भी देखिए एक चित्र दिया हुआ है। जब स्कूल आगे होता है तो वहाँ पर ये चित्र दिया होता है ना बच्चों। अब चलिए गतिविधि। नीचे लिखी बोलियां बोलकर देखो, सोचो ये किनकी आवाज़ें हैं, उनके चित्र बताओ या ढूंढकर चिपकाओ। तो यहाँ पर आप जो है कुछ चित्र चिपकाएंगे। जैसे यहाँ पर ची ची लिखा है, तो कौन सा चित्र चिपकाएंगे? चिड़िया का। खो खो लिखा है, तो यहाँ पर आप बंदर का चित्र चिपकाएंगे। कुकड़ों को लिखा है, तो यहाँ पर मुर्गा का चित्र चिपकाएंगे। यहाँ भिन भिन लिखा है, तो मक्खी का। टर टर लिखा है, तो यहाँ मेढक का। भौं भौं लिखा है, तो यहाँ कुत्ते का। काव काव लिखा है, यहाँ कौवे का। म्याऊ म्याऊ लिखा है, बिल्ली का। कुहू कुहू लिखा है, यहाँ कोयल का। तो ये जो है चित्र चिपकाने के लिए आपका आज होमवर्क रहा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।